दोस्तों, बाबा जय गुरुदेव ने अपने बहुत सारे भविष्यवाणियाँ, बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं। उन्हीं सत्संगों में कुछ कहानियाँ भी सुनाई हैं। तो आज हम उन्हीं उसी कहानी का एक भाग आपको सुनाने वाले हैं, जिसका नाम है दूरदर्शी राजा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे पहले भी बाबा जय गुरुदेव के वीडियोस आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस चैनल पर 1 लाख शाकाहारी और सत्संगी लोग जुड़ जाएं। इसलिए अगर आप देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लोगों को भी बताएं, ताकि हमारा वीडियो उनको मिल सके और लोग शाकाहारी हो सके और बाबा जी का संदेश जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा जी ने कहानी सुनाते हुए कहा था, किसी नदी के किनारे एक नगर आबाद था। आबाद मतलब बहुत सुख समृद्धि से रह रहा था। नगर में एक राजा का राज था। लोग बड़े चैन से रहते थे। नर नारी बच्चे स्त्रियां वहाँ के सब सुंदर, विद्वान और धनवान थे। वहाँ का रिवाज यह था कि हर साल में एक बार तो राजा को तख्त से उतार देना ही है। अर्थात वहाँ ऐसा नियम था कि हर साल एक नया राजा बनेगा और उसे पकड़कर दरिया के उस पार छोड़ आते थे, जहाँ सैकड़ों कोसों तक उजाड़ जंगल था और भयानक हिंसक जंतु रहते थे। वह जानवर बला वतन राजा को खा जाते थे। कहने का मतलब यह है कि वहाँ का जो राजा था उसे एक वर्ष तक ही राज्य करना था। 1 वर्ष बाद उसे एक नदी के उस पार एक भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ बहुत सारे खूंखार जीव जंतु रहा करते थे, जो कि राजा को अपना भोजन बना लेते थे। नगर वाले साल भर के लिए कोई नया राजा फिर चुन लेते थे। आज्ञाकारी प्रजा बनकर उनकी हर आज्ञा का पालन राजा और प्रजा दोनों खुद ख्याल रखते थे। वे उसे ईश्वर के तुल्य समझते थे और हर समय हाथ बांधे सेवा में खड़े रहते थे। राजा का खजाना भी बहुत बड़ा था। राजा हुकूमत के अंतिम दिन तक जितना चाहे उतना खर्च कर सकता था। इसी तरह सैकड़ों छत्रधारी राजा ऐसे हुए जिन्होंने साल भर हुकूमत की और बहुत ऐश्वर्य भोगा, परंतु में वही फल मिला, अर्थात उन्हें पकड़कर दरिया के पार ले जाकर छोड़ दिया गया और जंगली जानवरों के खुराक वे बन गए। एक बार एक राजा गद्दी पर बैठा तो उसे राज तिलक के दिन से ही चिंता ने आ घेरा। राजकाज के ऐश्वर्य का, भोग विलास का ख्याल वह भूल गया। वह सोचने लगा कि बरस पूरा होने पर मेरे साथ भी वही सलूक होगा जो औरों के साथ होता है। मुझे इस मगरमच्छों से भरी नदी के पार छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसका कुछ उपाय करना चाहिए। इसे चिंता ने उसका खाना पीना हरम कर दिया। नींद हरम हो गई। वह नाच रंग से, हर प्रकार के खेल तमाशों से उदासीन हो गया। सोचते सोचते आखिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि नदी के पार जाकर देखना चाहिए। जब वह वहां गया तो देखा कि घने जंगल में मनुष्य के अस्थिपंजर और खुपड़ियां पड़ी थी। राजा के साथ लाव लश्कर भी था, इसलिए जंगली जानवर उसका कुछ नहीं कर सकते थे। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो सोचा कि यहाँ कुछ बनवा देना चाहिए। वापस आकर वह सारी रात विचार करता रहा। सुबह दरबार लगा तो भी इस बात को वह सोचता रहा। राजा ने मंदिर को हुक्म दिया। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि नदी के पार जो जंगल है उसको काटो और 5 कोस के घेरे में सुंदर किला बनवाओ, जिसमें एक सुहावना बाग हो और बाग के बीच में एक ऐसा सुंदर महल बनवाया जाए जो अद्वितीय हो।
उसमें फर्श बिछाने, झाड़ फानूस, ताक, तकिए, गद्दे, पानी, रोशनी का सब प्रबंध हो। यह सारा काम 3 महीने में पूरा होना चाहिए। राजा की आज्ञा की देर थी, सब काम होने लगा। 3 महीने के अंदर अंदर जब महल की इमारत तैयार हो गई तो राजा को खबर की गई। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह महल को जाकर देखा और सब अच्छी अच्छी चीज़ें और कीमती सामान उठवाकर वहाँ पहुँचा दिया। इसके बाद राजा काम तो करता रहा, पर अलेप होकर उसे हर समय यह ख्याल रहता कि उसे यहाँ से जाना है और मेरे राज्य की अवधि पल पल छिन रही है। नदी के पार जब किला, महल, बाग सब कुछ बन गया तो राजा ने महल और किले के आसपास 6 गांव की आमदनी उसके साथ कर दी और लिख पढ़ के शाही मुहर भी लगा दी। उस राजा का एक जिगरी दोस्त था जो सच्चे दिल से उसका हित चाहने वाला था। राजा ने उसे बुलाया और दरिया के पार के सारे इलाकों का सूबेदार उसे नियुक्त कर दिया। बहुत सी सेना उसके साथ कर दी और किले में कई बरस के लिए रसद भरवा दी। यह सारा काम 7-8 महीने में पूरा हो गया तो राजा ने सुख की सांस ली। उसकी सारी चिंता अब दूर हो गई थी। मन का सारा भय शांत हो गया था और अब तो उसे आनंद ही आनंद था। वो अपना काम कर चुका था। अब साल पूरा हुआ तो परंपरा के अनुसार सब अमीर, वजीर और दरबारी आए और राजा को तख्त से उतारकर नदी के पार ले चले। राजा अपनी शुभ करनी से वहाँ नदी के पास एक महल में बिराजा। वहाँ चैन से समय बीतने लगा, न शोक, न चिंता, न जंजाल। जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहानी है एक दृष्टावर। इसका सार तत्व है, मानव शरीर नगर है। राजा को जीव समझो। पहले से सोच समझकर किए हुए कर्म ही आड़े आएंगे, नहीं तो 84 के जंगल में भटकना होगा जहाँ कदम कदम पर खतरा है। जैसे राजा के राज्य की अवधि में ही काम कर लिया। राजपाट जो क्षण भंगुर था और छोड़कर जाना था, उसे मद को हटाकर जहाँ जाके बसना था वहाँ की चिंता की और उसका प्रबंधन कर लिया। अर्थात आपको इस शरीर को छोड़कर जहाँ जाना है उसका उपाय कीजिए और उसकी चिंता कीजिए। जीते जी मरने का अभ्यास करके उस जगह को जाकर देख लें जहाँ मर के जाना है, तो फिर वह यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी। उसने अपना जीवन सफल कर लिया। अर्थात राजा को यहाँ भी सुख था और वहाँ जब उसे जंगल में छोड़ा गया वहाँ भी सुख था। तो आप भी अपना नज़रिया बदल लें और जहाँ जाना है उसके विषय में चिंतन कर लें और उसका उपाय कर लें। तो मिलते इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। और हाँ, हम चाहते इस चैनल से 1 लाख शाकाहारी लोग जुड़ जाएं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सादर जय गुरुदेव।